हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से अमीन की पोस्टें निकली हैं उसको आप कैसे फिल कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसे अप्लाई कैसे करोगे, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें जो रिक्वायरमेंट है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या इसमें आपको बताई गई है, जो कि 22/9/2020 को आई है। तो दोस्तों, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना है। तो इसके बाद दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो दोस्तों, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 15 पोस्टें हैं, जिसमें 9 और 6 हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग के लिए हैं वो 5 हैं, जिसमें 3 और 2 पोस्टें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और 2 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 और 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी 1 सीट दी गई है। तो इसके बाद दोस्तों, इसमें दिव्यांगों के लिए 3 सीटें दी गई हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 सीटें दी गई हैं। तो जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके लिए 1 सीट दी गई है। तो इसमें कुल 40 वैकेंसीज आपको दी गई हैं। तो दोस्तों, जो इसका आगे वेतन है वो लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, अमीन पद पर नियुक्त के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड समक्ष संस्थान से 10th +2 या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। तो दोस्तों, इसमें आरक्षण परीक्षा प्रक्रिया, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT का विषय, सिलेबस, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक प्रतिक्रिया एवं अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का विवरण पुस्तिका से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है वो आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में इसमें आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कैसे भर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट BECE.board.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लिंक पर क्लिक कर इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जो इसका स्टेप 1 है वो है आपका रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इसे रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करोगे। तो उसके बाद आपने उसमें अपनी जो भी सूचनाएं हैं वो बिल्कुल सही भरनी है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पर होगी। इसके बाद दोस्तों, आपको इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के समय यह भी ध्यान रखें कि जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो आपकी लॉगिन आईडी होगी या पासवर्ड होगा वो आपकी ईमेल या फ़ोन नंबर पर ही आएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपने जो भी अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है वो आपने बिल्कुल सही डालना है। तो दोस्तों, इसमें भी आपको वही बताया गया है कि आपका जो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड होगा वो आपकी संबंधित ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर आएगा। तो दोस्तों, इसका जो स्टेप 2 है वो है, आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे अपना, तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको बेसिक डिटेल से संबंधित रिक्वायरमेंट एंट्रीज़ को पूरी तरह भरने के बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जो इसका थर्ड स्टेप आएगा वो होगा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो दोस्तों आपने यहाँ पर बेसिक डिटेल भरने के बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड एंट्रीज़ को पूरी तरह भरें और सेव और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। तो जो आपका फोर्थ स्टेप है वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने के बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो दोस्तों जो इसका पांचवा स्टेप है वो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो दोस्तों इसके बाद आपने अपनी एक फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है और आपका जो भी आप इसे अपलोड करोगे वो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सिक्स स्टेप है वो आपका प्रीव्यू होगा जो आपका एप्लीकेशन का होगा। तो दोस्तों उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वो सब कुछ सही है तो इसके बाद आप सबमिट एवं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और आपके द्वारा पुनः दी गई सूचनाएं अपडेट हो सके। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो भरे गए आवेदन के रिव्यू में सारी सूचनाएं सही हैं तो अपना डिक्लेरेशन लेकर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों जो इसके बाद है आपका सेवन्थ स्टेप है, उसमें होगा आपका पेमेंट का। तो दोस्तों उसमें आपने पेमेंट करनी है। तो अभ्यर्थी प्रीव्यू को देखकर फाइनल सबमिट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। तो दोस्तों इसका पेमेंट आप बैंक के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आपने जहां से आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है वहां से आप इसका चालान डाउनलोड कर किसी भी बैंक से ऑफलाइन NEFT के ज़रिए भी इसे आप जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका है ये जब भी आप फीस जमा करवाओगे तो उसके 24 घंटे के बाद आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म अपडेट नहीं होता है तो उसके बाद आपने जो पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो वांछित अभिलेखों जैसे चालान की कॉपी को स्कैन कर निर्धारित तिथि पर से समय से पहले इसके हेल्प डेस्क ईमेल ID helpdesk@bececb मेल पर जाकर आप इसे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका दूसरा पार्ट है वो ऑनलाइन पेमेंट। अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपने इसे कैसे कैसे करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरण निम्न है। तो दोस्तों जो इसमें सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये फ़ीस रखी गई है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी और दिव्यांग कोटे वालों के लिए 350 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो दोस्तों जो इसका स्टेप 8 है वो है डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जो आपने फ़ीस जमा की है। तो दोस्तों आप उसे भी डाउनलोड कर अपने फॉर्म का प्रिंट अपने पास रख लें ताकि आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें उनके द्वारा दी गई सारी प्रविष्टियाँ होंगी। पटना बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा कहा जा सकता है कि आपसे वो बाद में मांगी जा सकती है। तो दोस्तों इसका सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी ईमेल पर एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा जिसमें आपकी जो आपने भरा है वो सब कुछ इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उपरोक्त सारी प्रतिक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म और के सबमिट के बाद इसमें कोई भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। जो कि आपने शुल्क जमा करवाया है उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं।
तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें कि जो अपूर्ण रूप से भरा गया फार्म या अभिलेखों में किसी भी तरह का बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगला है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हेतु चयन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, अंक एवं अन्य वांछित अभिलेखों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद सीबीटी में सफल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए अभिलेखों के मिलान करने के अगर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी है कि आपने इसे कैसे भरना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसे पूरा भर कर दिखाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।